साधकगण, यदि नासिका के दोनों स्वर चालू नहीं हैं तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि नासिका के स्वर में अवरोध है और प्राणायाम किया जाएगा तो कानों पर जोर पड़ेगा, आँखों पर जोर पड़ेगा, माथे में, सिर में परेशानी होगी। इन सब परेशानियों से बचने के लिए ये आवश्यक है कि प्राणायाम से पहले दोनों स्वर सम कर लिए जाएं। यदि स्वर सम नहीं हो रहे तो उस दिन प्राणायाम नहीं किए जाएं। स्थिर क्रिया कर लें, शिथिल क्रिया कर लें, अनंत समापत्ति क्रिया कर लें, जप कर लें और कुछ कर लें, मनन कर लें, लेकिन प्राणायाम से पूर्व नासिका के दोनों स्वरों को सम अवश्य कर लें। यदि जोर का श्वास लेकर नासिका के अवरोध को दूर करने का प्रयास किया जाएगा तो उससे आँखों की ज्योति कम होने की संभावना है, कानों की श्रवण शक्ति कम होने की संभावना है और माथे या सिर में परेशानी होने की संभावना हो सकती है। सबसे निरापद उपाय है कि जिस ओर का दायां या बायां स्वर, जो स्वर नासिका का सम नहीं है, चल नहीं रहा है, अवरुद्ध है, उस ओर के हाथ को इस तरह सामने ले जाएं, अंगूठा अंदर करें, अंगुलियां ऊपर लाएं और दूसरे हाथ की बगल में उंगलियां ऊपर रखते हुए उसको थोड़ा सा दबाएं। श्वास स्वर खुल जाएगा। यदि स्वर नहीं खुले तो दोबारा से इसी प्रकार कर लें, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठी बंद। इसी तरह से उंगलियां ऊपर ऊपर ले जाके दूसरे हाथ के नीचे थोड़ा दबाइए, 2-5 सेकंड दबाइए। निश्चित रूप से स्वर खुल जाएगा। स्वर सम करने के बाद पहली प्राण क्रिया है कि कुछ गहरे श्वास लीजिए। जब आप घर पर करते हैं तो कम से कम 20 श्वास गहरे लेने चाहिए। यहाँ पर 5 श्वास ही लेंगे। श्वास कैसे लेने हैं? ना तो पूरा फेफड़े को वायु से भरना है और ना ही पूरा एकदम खाली करना है। कोई जोर लगाना नहीं है, कोई शरीर को हिला डुला कर नहीं करना है, कोई कंधे उचकाकर नहीं करना है। बड़े सहज भाव से रिद्म पूर्वक धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है और धीरे धीरे ही श्वास बाहर निकालना है। ना तो श्वास बाहर रोकना, ना श्वास अंदर लेना। जैसे हम सहज श्वास लेते हैं, उस सहज श्वास को थोड़ा सा गहरा कर देना है। लीजिएगा 5 श्वास। इस तरह से 5,
गहरे श्वास लेने हैं, सामान्य से कुछ ज़्यादा वायु भरते हुए। दूसरी क्रिया आप जो करते भी होंगे, एक स्वर से श्वास लेना है और दूसरे से निकालना है, बिना रोके फिर वापस लेना है, फिर निकालना है। तो ऐसे बंद कर लें, श्वास अंदर, तेजी से नहीं करना, झटके से नहीं करना, रिद्म पूर्वक धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास लिया, इसको आप बंद करके, प्रारंभिक साधक इस तरह से नासिका स्वर को बंद करते हुए और खोलते हुए श्वास को ले सकते हैं, इस क्रिया को कर सकते हैं। इसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। इसमें सावधानी क्या करनी है, आपको ये देखना है कि श्वास नासिका में कहाँ कहाँ स्पर्श हो रहा है। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि नासिका में श्वास कहाँ कहाँ स्पर्श हो रहा है और उसकी कैसी अनुभूति हो रही है। वो गर्म सा दिखाई दे रहा है, वो ठंडा सा दिखाई दे रहा है, ऊपर तक स्पर्श हो रहा है या किस स्थान पर स्पर्श हो रहा है, ये आपका मन इस बात पर टिकाना है, थोड़ी देर अनुभूति करनी है। ये दोनों क्रियाएं, प्राण क्रियाएं कराना उद्देश्य नहीं है और ये दोनों क्रियाएं यौगिक प्राणायाम भी नहीं है। अब हम पहली यौगिक क्रिया करेंगे। तो जो हमने लंबे श्वास लिए थे 5, उस प्रकार से हमें श्वास लेने हैं, लेकिन ये क्रिया, प्रथम प्राण क्रिया 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। ये प्राण क्रिया दिन में केवल 2 बार प्रातः सायं ही करनी है। इस प्राण क्रिया में बहुत धीमे धीमे श्वास अंदर लेना है और बहुत धीमे धीमे श्वास बाहर निकालना है। कितना धीमे कि यदि नासिका के सामने कोई रुई का रेशा भी हो तो वो भी ना हिले। उदाहरण है, तो जो पहली लंबे गहरे श्वास लेने की क्रिया हमने की थी, वो इस यौगिक क्रिया के लिए पूर्व तैयारी थी। तो अब करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे। पहले बार 3 ही श्वास लेने हैं, धीरे धीरे श्वास अंदर,
ध्यान रखना है कि श्वास इस तरह झटके से नहीं लेना, बल्कि बिल्कुल रिद्म के साथ बहुत धीरे 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 लेना है। श्वास ना अंदर रोकना, श्वास ना बाहर रोकना, बहुत धीमे धीमे रिद्म पूर्वक अंदर लेना है और बहुत धीमे धीमे रिद्म के साथ ही बाहर निकालना है। साधकगण, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये क्रिया प्रातः और सायं ही करनी है, दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करनी, और इसको 1 मिनट से ज़्यादा पुराने साधकों को भी नहीं करना है। जो नए साधक हैं वो 3 श्वास से शुरू कर सकते हैं। यदि आप इस क्रिया को करने में कोई कष्ट महसूस नहीं कर रहे तो उसके 2 ही बात हो सकती हैं, या तो आपका बहुत अभ्यास है और या आप ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसका अभ्यास करने में कई दिन लगेंगे, काफ़ी दिन लगेंगे, तो अगले 15 दिन तक इस क्रिया का अभ्यास करिए। हमारे मस्तिष्क से जो विचार हमेशा निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उठते रहते हैं, ये क्रिया उन विचारों को शिथिल करती है, ये क्रिया उन विचारों को कम करती है। ये मानिए कि हमारे मस्तिष्क में जो विचारों का गवर्नर है, ये उस गवर्नर की गति को कम कर देती हैं। तो ध्यान रहे कि ये क्रिया दिन में 2 बार ही करनी है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है, और प्रारंभिक साधकों को केवल 3 श्वास ही लेने हैं। धीरे धीरे श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास अंदर, तेजी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा श्वास नहीं भरना, और कोई क्रिया ऐसी नहीं करनी। एक और निवेदन है कि जो हम क्रियाएं बता रहे हैं, इन क्रियाओं के साथ आप अपने प्राणायामों को कृपया न मिलाएं। यदि कोई प्राणायाम आपको करना है तो इन क्रियाओं से, इन यौगिक क्रियाओं से पहले कर लें या बाद में कर लें। और आपने बहुत दिनों तक प्राणायाम किए होंगे, हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को प्राणायाम का उचित फल भी मिला होगा, पर मेरी अनुभूति में जिसको मैंने गुरुजनों से प्राणायाम सीखा है, अभी तक बहुत कम साधक मुझे मिले हैं जिन्होंने उस प्राणायाम को उस तरह से सिद्ध किया हो। हम प्राण क्रियाएं क्यों करते हैं? हम प्राण क्रियाएं प्राणों की उदान वृत्ति के लिए करते हैं। जब प्राणों की उदान वृत्ति होगी तब हम जो प्राण नाड़ियों का संकुल हृदय है और जहाँ पे आत्मा का निवास है और जिसके आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है, तब हम उन प्राण नाड़ियों में ध्यान लगा सकेंगे, उससे भी सूक्ष्म आत्मा पर ध्यान लगा सकेंगे, आत्मदर्शन कर सकेंगे, और आत्मा के अंदर जो परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है उसके भी दर्शन कर सकेंगे। और जो प्राणायाम के लाभ योग दर्शन में बताए हैं वो सारे भी हमें मिल सकेंगे। तो एक बात और ध्यान रखने की है कि हम कई बार सारे के सारे प्राणायाम एक साथ करने प्रारंभ कर देते हैं। योगियों का अनुभव है, गुरुजनों से हमने सीखा है कि प्राणायाम धीरे धीरे एक के बाद एक करना चाहिए। पहले प्राणायाम में पटुता आ जाए तब दूसरे प्राणायाम को शुरू करना चाहिए। पहली प्राण क्रिया में पटुता आ जाए तब दूसरी प्राण क्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि आपने पहले प्राण क्रिया को बिना पटुता के ही और दूसरी प्राण क्रिया में आप चले गए तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे किसी ने 10वीं करी नहीं हो और वो MA करना चाहे। तो साधकगण, बड़ा धैर्यपूर्वक करना है। पूरे परिश्रम के बाद जो कुछ आपको मिले
उसमें संतोष करना है। जल्दीबाजी में योग साधना नहीं होती। और फिर हमारे सबके अलग अलग संस्कार होते हैं, किन्हीं के पिछले जन्मों के संस्कार बहुत प्रबल हैं, उनकी साधना जल्दी हो सकती है। किसी ने इस जन्म में बहुत अच्छे संस्कार सजोए हैं, बड़ा अच्छा परिश्रम किया है, उसको भी जल्दी हो सकती है। तो किसी को जल्दी हो सकती है, किसी को देर हो सकती है, पर इस जल्दी होने से या देर से साधना में गति होने से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो रास्ता पकड़ा है, हम तो उस रास्ते पर चल रहे हैं, हमने तो ईश्वर का रास्ता पकड़ा है, हम तो ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। अरे चलना हमारे वश में है भाई, सफलता देना या नहीं देना ये तो उस परम पिता के हाथ है। पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, पूरी अपनी जितनी भी जान है वो सारा उसमें लगा दो, पूरा समय उसमें लगा दो। पूरे परिश्रम के बाद जितनी गति हो साधना में, उससे संतुष्ट रहो और आगे बढ़ते रहो। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे, दूसरी प्राण क्रिया करेंगे। जो हमने अनुलोम विलोम इस तरह से नासिका को, स्वर को बंद करके किया था, वो नहीं करना। वो केवल पूर्व क्रिया थी, तैयारी की क्रिया थी इस प्राण क्रिया की। इसमें क्या करेंगे? बिना नासिका को हाथ से पकड़े। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी बताया है कि नासिका को हाथ से पकड़कर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो नासिका को बिना हाथ लगाए हमें बाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना है और दाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। बिना बाहर रोके फिर श्वास को धीरे 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 अंदर लेना है और फिर बाईं ओर से बाहर निकालना है। जो प्रारंभिक साधक हैं वो थोड़ा मध्यम गति से ले सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में ही आप बहुत धीमे ले पाएँ ये संभव नहीं होता। और जो पुराने साधक हैं वो जितनी धीमी गति से ले सकें उतना अच्छा है। फिर से रिपीट करता हूँ। बाएं नासिका स्वर से श्वास अंदर लेना है, दाएं स्वर से बाहर निकालना है। फिर बिना रोके दाएं स्वर से अंदर लेना है और बाएं स्वर से बाहर निकालना है। इस क्रिया को बिना नासिका को हाथ से पकड़े करना है। करिएगा। आंखें धीरे से बंद। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान कर लें कि प्राणायाम में आंखें बिल्कुल बंद नहीं होती। प्राणायाम में आंखें नासिका की सीध में इस तरह से हल्की बंद होती हैं, जिससे आपकी दृष्टि सामने किसी भी नासिका की सीध में धरती पर पड़े और उस जगह पर कोई श्वेत वस्त्र बिछा लेना चाहिए, कोई लाल पीला नीला वस्त्र नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राण क्रियाएं करते समय हाथों की स्थिति ये होनी चाहिए घुटनों पर, और जब आप साधना करते हैं तब इस तरह से हो सकती है। इसमें ज़्यादा आराम रहता है और इसमें प्रयत्न शैथिल्य भी कम रहता है। तो इस तरह से आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। अब धीरे धीरे बाएं स्वर से श्वास अंदर लेना है। लीजिए। बिना अंदर रोके दाएं स्वर से बाहर निकालिए। बिना बाहर रोके दाएं स्वर से अंदर लीजिए। बिना अंदर रोके बाएं स्वर से बाहर निकालिए। अंदर बाहर। इस समय नासिका में, स्वर में कहाँ श्वास
टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, उसको अनुभव करिए। जिस जगह नासिका में स्पर्श हो रहा है उसको अनुभव करिए। और धीरे धीरे ये केवल मन से करना है। इसमें मन से ही आपको श्वास एक नासिका से अंदर लेना है और मन से ही श्वास दूसरी नासिका से बाहर निकालना है। एक सावधानी कि बाईं नासिका से ही शुरू करना है और बाईं तरफ के स्वर से ही समाप्त करना है। यानी बाएं स्वर से ही शुरू किया और बाएं स्वर पे ही समाप्त करना है जब भी समाप्त करें। इसको आप जितनी देर चाहें कर सकते हैं, इससे ज़्यादा देर करने से कोई हानि नहीं होगी। इसको आप दिन में कितनी ही बार कर सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद नहीं करना। तो दिन में कई बार भी कर सकते हैं और समय भी आप इसका बढ़ा सकते हैं। ये नाड़ी शोधक प्राणायाम है। इससे प्राण नाड़ियों की शुद्धि होती है और हमें तो प्राणों में ही आत्मा का दर्शन करना है, तो प्राण नाड़ियों की शुद्धि आवश्यक है। तो इसको, ये प्राण क्रिया 2 और जो प्राण क्रिया 1 है, इसको अगले 15 दिन तक करते रहिए। वैसे तो नियम यह है कि पहले प्राण क्रिया प्रथम करके और उसमें पूरी पटुता प्राप्त करके ही ये बताया जाना चाहिए था, लेकिन आपसे निवेदन है कि जो साधक पहली क्रिया में पटुता रखते हैं वो इस दूसरी क्रिया को कर लें, और जो साधक पहली क्रिया में अभी उनकी तैयारी नहीं है, पटुता नहीं है, उसको ठीक प्रकार से अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पहली क्रिया को ही करें। जब तक पहली क्रिया पूरी तरह से नहीं हो जाए, उसमें पटुता प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक इस दूसरी क्रिया को प्राण नाड़ी शोधक प्राणायाम को तब तक ना करें। ये मत करें कि उसे भी कर रहे हैं और इसे भी कर रहे हैं। यदि दोनों को प्रारंभिक अवस्था में कर रहे हैं तो कृपया ये ना करें। पहले पहली क्रिया में पटुता प्राप्त करें और उसमें पटुता प्राप्त होने पर फिर इस क्रिया को करना शुरू करें। इस तरह से जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे वाला प्राणायाम आगे बताएंगे, अभी एकदम बताना उचित नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हम साधना की ओर तेजी से बढ़ते चलेंगे और हमारी साधना में गति होगी। प्राणायाम से साधक में योग्यता आती है किसकी? धारणा की। बिना धारणा के ध्यान नहीं हो सकता, बिना धारणा के समाधि नहीं हो सकती। तो धारणा ही मुख्य है जिस तक साधक को पहुंचना होता है, और उस धारणा पर पहुंचने के लिए ही जो बहिरंग साधन हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारों की साधना सबसे जरूरी होती है। तो धारणा सूचे योग्यता मनसा, ये प्राणायाम का फल बताया गया है। तो धारणा हमारा लक्ष्य है, ध्यान हमारा लक्ष्य है, समाधि हमारा लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए यम नियमों की पालना करते रहिए, आसन की सिद्धि करिए और इन प्राणायामों पर भी धीरे धीरे अभ्यास करिए। अभ्यास करके इनमें पटुता लाइए। ईश्वर हम पर दया करेंगे, वो हम सबको इस योग मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।